सभी को राधे श्याम। आज ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ी सी एक कथा याद आई। तो आज जब हमने श्री पूर्णिमा दीदी का एक भजन सुना, मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरण चाखियो, तो वो भजन सुनते सुनते एक भाव याद आया, एक कथा याद आई जो हमारे गुरुदेव कहते हैं। वो कथा आज कहना चाहेंगे, या उसके ऊपर थोड़ा हम विचार विमर्श करना चाहेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि एक कुत्ता था। ऐसा था, राजा थे, राजा जी के यहाँ 56 प्रकार के भोजन बनते थे, तरह तरह के भोजन बनते, खूब सारा भोजन बनता। अब राजा है, बहुत सारा 56 प्रकार का भोजन बना, सब में से थोड़ा 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 लेके खा लिया उन्होंने, पेट भर गया। अब बना इतना सारा, खाया थोड़ा सा राजा जी ने, तो जो राजा जी सब खाने के बाद जो बच गया, वो सारे जो कर्मचारी हैं वहाँ के, जो काम करने वाले, उन सब में बढ़ जाता था। अब सब में बढ़ता था, तो एक द्वारपाल था, जिनको द्वारपाल नहीं पता उसको बता दे, वॉचमैन जो होता है कि गेट कीपर, उस द्वारपाल को मिल जाता था। तो द्वारपाल को भी वो ज़्यादा ही देते थे, क्योंकि बहुत सारा बनता था, क्या करें उतने का। तो हर एक एक व्यक्ति को 1.5 व्यक्ति का खाना देते थे। अब द्वारपाल कितना ही खाए, द्वारपाल खाता, बच जाता, तो अब बोलता है इतने बच्चे का क्या करूं। तो घूमता फिरता एक कुत्ता आ जाता था उनके पास, तो वो बोलता कि वैसे भी फेंक नहीं है, कुत्ता ही खाएगा, या ही गया, दे इसी को दे दो। वो कुत्ते को दे देता। अब कुत्ता भी लपक गया कि भाई अच्छा बढ़िया माल मटेरियल मिल रहा है, घी का खाना मिल रहा है, बचाए तो क्या हुआ, पर घी का तो है ही, बढ़िया माल मटेरियल मिल रहा है। जो राजा जी खाते उसमें से जो बच जाता वो द्वारपाल खाता, द्वारपाल से जो बच जाता वो कुत्ता खाता। अब कुत्ता लपक गया कि भाई अब डेली आएंगे हम तो। कुत्ता आता, खाता, पड़ा रहता। अब उसने बोला कौन जाए कौन आए, यहीं पड़े रहो, यहीं पड़े रहो। कुत्ते ने भी सोचा यहीं पड़े रहो, कुत्ता फिर वहीं पड़ा रहता था। और जो बच के आता द्वारपाल खाता, जो द्वारपाल खाता जो उससे बच जाता वो कुत्ता खाता रहता। खाता पड़ा रहता, खाता पड़ा रहता, कुत्ता वहां पे पड़ा पड़ा खाता रहता। द्वारपाल भी है ना, कभी जैसे रात में आंख वाँख लग जाती तो कुत्ता चौकीदारी कर लेता था थोड़ी देर। जैसे कोई आता तो कुत्ता भौंकने लग जाता, तो द्वारपाल चौकन्ना हो जाता कि भाई क्या हो गया। तो द्वारपाल ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, पड़े रहने दो, खाता पड़ा रहता है, कभी कभी मैं नहीं रहता हूँ तो थोड़ी बहुत देर देख लेता है। तो द्वारपाल ने भी दया करके उसको रख लिया, रहने दे यहीं पर ही, मतलब रखा भी नहीं और धुतकार के भगाया भी नहीं, पड़े रहने दिया कि ठीक है थोड़ी बहुत चौकीदारी कर लेगा, जो बच जाता खाता रहता है, पड़े रहने दो। अब पर कुत्ते की तो आदत बिगड़ गई, खाता पड़ा रहता, खाता पड़ा रहता, पड़े 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 पड़े, उसका ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। कभी कभी द्वारपाल की आंख वाँख लग जाए या इधर उधर हो जाए तो थोड़ी देर चौकीदारी कर ले तो कर ले, नहीं तो कोई काम नहीं उसको, कुत्ते को। तो कुत्ता खाते पड़े पड़े और खा खा के पड़े पड़े उसको मोटा हो गया, कुत्ता मोटिया गया, तंदुरुस्त हो गया। अब कुत्ते से भगा नहीं जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो अपन जैसे देखते हैं, अपन बोलते हैं उस गली में, फलानी फलानी गली में उस दरवाजे के वहां पे एक कुत्ता रहता, शायद उन्हीं का कुत्ता होगा। ऐसे ही वो राज्य में बात हो गई। धीरे 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 लोग उस कुत्ते को जानने लग गए राजा के कुत्ते के नाम से, क्योंकि राजा के दरवाजे पड़ा रहता था। तो दुनिया में ये कीर्ति हो गई, राजा का कुत्ता, राजा का कुत्ता, राजा का कुत्ता। हर कोई ये बोलता राजा का कुत्ता इतना मोटा हो गया, राजा का कुत्ता ऐसा करता है। उस दिन हम जा रहे थे तो राजा के कुत्ते ने हमको चिल्ला दिया, तो राजा का कुत्ता, पूरे में राजा का कुत्ता, राजा का कुत्ता, ऐसा हो गया। राजा जी को कोई गता गम नहीं कि हमारे नाम पे पल रहा है कोई कुत्ता। एक कुत्ता पल रहा है राजा जी के नाम पे, राजा का कुत्ता, राजा का। एक दिन वो राजा के कुत्ते को, अब कुत्तों का ऐसा एरिया बटा रहता है, वो अपना एरिया छोड़ के दूसरे के एरिया में चला गया। वहां के जो जंगली कुत्ते थे उनने घेर लिया। अब फिर उन्होंने जो मारा कुत्ता, जंगली कुत्तों ने, कि भाई आया है भैया, वैसे ही तगड़ा व्यक्ति आया, उन्होंने अच्छे पंजे अंजे मारे, दांतों से काट कूट लिया, खूना खच्चर कर दिया। उसको मार डालने के लिए उन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया। जंगली कुत्ता, राजा का कुत्ता भागे 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 भागे, इधर छुप जाए, उधर चला जाए, उधर चला जाए। और क्या नाम से, पूरे बाजार में लोग यही बोले, अरे राजा का कुत्ता पकड़ लिया, अरे जंगली कुत्ते ने राजा का कुत्ता पकड़ लिया, अरे मर जाएगा मर जाएगा, कोई पकड़ो पकड़ो, कोई बचाओ बचाओ राजा का कुत्ता, राजा। फिर वही बात हुई कि राजा के कुत्ते को जंगली कुत्तों ने घेर लिया और कोई बचाने वाला नहीं, कोई कौन लड़े जंगली कुत्तों से। तो धीरे 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 पूरे राज्य में बात फैली, राज्य से सैनिकों तक बात फैली, सैनिकों से मंत्री तक, मंत्री से महामंत्री, और महामंत्री से राजा तक बात पहुंची। तो राजा जी बोले, महामंत्री हमने कोई कुत्ता उत्ता पाला है क्या? बोले नहीं महाराज। बोले अन्य किसी मंत्रीगण ने?
बोले नहीं। हम्म, तो फिर ये कुत्ता हमारे नाम पे पल कौन सा रहा है? हाँ, जो दुनिया कह रही राजा का कुत्ता, राजा का कुत्ता, हम्म, राजा के कुत्ते को जंगली कुत्तों ने घेर लिया। किसने, कौन, कहने पर महामंत्री बोले कि हम पड़ताल करते महाराज, हम जांच पड़ताल करते और पता करते किसने क्या कैसे पला है, वो राजा का नाम कैसे जुड़ गया। बोले तुम अपनी जांच पड़ताल बाद में करना, पहले 2 सैनिक भेजो, उस कुत्ते को बचा के लाओ। बोले क्यों, एक कुत्ते को क्यों बचा? बोले कुत्ते को नहीं बचाना, हम हमारी कीर्ति बचा रहे, क्योंकि अब उसका नाम हमारे नाम के साथ जोड़ दिया है, राजा का कुत्ता। अगर उसको उन जंगली कुत्तों ने घेर के मार दिया तो सारे राज्य में ये बात हो जाएगी कि राजा अपने कुत्ते की तो रक्षा कर नहीं पाया, हमारी क्या रक्षा करेगा? राजा अपने कुत्ते की तो रक्षा नहीं कर पाया जंगली कुत्तों से, हमारी क्या हक रक्षा करेगा? तो पहले उस कुत्ते को बचा, फिर बाद में देखी जाएगी कि क्या है क्या नहीं, कैसे कुत्ता हमारे नाम पे जुड़ा। बोले ठीक है महाराज, 2 सैनिक भेजे, राजा के कुत्ते को बचा लिया, कथा खत्म। अब इस कथा नहीं, राजा का कुत्ता बच गया, बचा के ले आए वापस सही सलामत आके, राजा कुत्ता कुछ नहीं हुआ। कथा खत्म हुई। कथा में सार क्या था? हमारे गुरुदेव कहते हैं कथा का सार ये था कि वो राजा का कुत्ता और कोई नहीं, हम और आप ही हैं, जो अपने इष्ट के टुकड़ों पे पल रहे हैं, और गुरु रूपी द्वारपाल ने हमें पाल रखा है, और अब हमारा उसके साथ नाम जुड़ गया है। अब कोई ये कहेगा बड़ी भक्ति करता था राधा रानी की, देखो क्या हो गया उसके साथ। अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब राजा जी के साथ हमारा नाम जुड़ गया है, अब वो देखेगा, अब हमारा अनिष्ट नहीं हो सकता। अब हम उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब हमारे राजा जी के साथ नाम जुड़ गया है। लेकिन हाँ, हमें हमारी औकात नहीं भूलनी है। लुधियाना में एक बड़े दिव्य संत थे, अब तो वो धाम को चले गए, उनका बुलावा आ गया धाम को, तो धाम को चले गए। सब उन्हें पूजनीय पिताजी पिताजी करके बुलाते थे। तो वो ऐसे अपने गुरुदेव के दरवाजे पे पड़े रहते थे, दरवाजे पे ही रहते थे, और इकलौते शिष्य थे। उनको लोग बोलते भी थे कि आप अंदर क्यों नहीं जाते, आप इकलौते शिष्य हैं अपने गुरुदेव के, और आपको तो इतना चाहते हैं आपके गुरुदेव, ऐसा वैसा। तो वो बोलते थे मैं कुत्ता हाँ, ए मेरे मालिक दी मर्जी है, वो चाहे मैंने प्यार करे चाहे दुत्कार दे, सानू अपनी औकात नहीं भूलनी है, औकात रह जाए। तो हम सब अब उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, गुरु रूपी द्वारपाल ने हमें पाल रखा है, पड़े रहते, थोड़ी बहुत चौकीदारी कर ले तो कर ले। हाँ, अब अगर बीच बाजार में हमें काम क्रोध लोभ मोह रूपी जंगली कुत्ते अगर घेरेंगे, वही राजा बची बचाएंगे। अब हमसे तो बचना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे जंगली कुत्ते अगर घेरेंगे तो टाइम से आ जाते हैं ना, आदेश टाइम से आ जाते हैं ना।